अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये दर्दनाक मनाज़र जो आप देख रहे हैं, ये प्यारे अजीज़म फरहाद अमीनी की तदफीन के मनाज़र हैं। हम सब जानते हैं कि इन मनाज़र में से एक दिन हम में से हर किसी ने गुजरना है, लेकिन बदकिस्मती से जब हम ऐसे मनाज़र को आँखों से देखकर अपने हाथों से मिट्टी डालकर इस मुकाम से बाहर निकल जाते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं इस मुकाम को, इस लम्हे को भूल जाते हैं। खुदा ताला ने हम मुसलमानों को ये तरीका जो सिखाया है कि जब कोई फौत हो जाए, अपना प्यारा हमसे छिन जाए, तो वहाँ जाएं और अपने हाथों से मिट्टी डालें। इसका मकसद ही ये है कि हम अपने दिलों के अंदर, अपने दिमाग के अंदर इस मंज़र को हमेशा याद रखें, ताकि जब भी हमारा कदम किसी गलत काम की तरफ उठे तो हम ये ज़हन में लाएं कि हमने एक दिन उसी जगह पे जाना है जहां हम उस दिन किसी और को पहुंचा के आए थे। बदकिस्मती हर इंसान के साथ लगी हुई है कि जब वो ऐसे मुकाम से दूर हो जाता है तो भूल जाता है। इस मुकाम से बाहर निकलने के बाद होना तो ये चाहिए कि हम जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, किसी का हक मारते हैं, आपस के रिश्तों को निभाने की बजाय इस ताड़ में रहते हैं कि किस वक्त हमें मौका मिले हम दूसरे को नीचा दिखा सकें। अगर किसी ने आपसे ज़्यादती की, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, उसको दिल में बिठा लेते हैं और क्रोध पालते रहते हैं कि मौका मिलेगा तो फिर इसको उस वक्त बेइज्जत करेंगे या नीचा दिखाएंगे। हालांकि दूसरा शख्स जिसने आपको दानिस्ता गैर दानिस्ता तकलीफ, उसको पता भी नहीं होता, वो सुकून में होता है। लेकिन अगर आप ये प्लानिंग ज़हन में करते रहें तो आप हमेशा तकलीफ में रहते हैं। इंसान अगर इस चीज़ को जो आप इस वक्त देख रहे हैं हमेशा याद रखे तो मेरा ख्याल है कि वो दुनिया में जुल्म, ज़्यादती, हक मारना, अपने खूनी रिश्ते, दूसरे जो रिश्ते जैसे माँ बाप के अलावा बहन भाई, मामू, चचा, कज़न, दोस्त, हमसाए, उनके जो हकूक़ हैं उनको कभी ना भूलें। लेकिन इंसान है, गलती का पुतला है, फिर भूल जाता है। हमें ये मंज़र, मैंने इस मंज़र को एक्स्ट्रा प्रोलॉन्ग किया है, लंबा किया है, ताकि जो शख्स इसको देखे इस बात को पे गौर करे कि हम जो ज़्यादतियाँ करते हैं, जो दूसरों का हक मारते हैं, दूसरों से नाराज़गियाँ पालते हैं, जब आपके दिल में किसी के लिए नाराज़गी होगी ना तो रोज़े क़यामत आपकी माफ़ी नहीं होगी। क्योंकि जो शख्स इस दुनिया में लोगों को नाराज़ करके, अब नाराज़गी की भी कई किस्में हैं, कोई किसी का हक मार लेता है, कोई किसी से कर्जा लेके दबा जाता है, कोई किसी के साथ वैसे ही बातों बातों में ज़्यादती कर जाता है, कोई रिश्तों के जो हकूक़ हैं वो नहीं अदा करता। बहरहाल इस दुनिया के अंदर ये जो क़यामत या दोज़ख का एक मौसम या एक माहौल बना हुआ है, ये सब इन्हीं वजूहात की वजह से है कि इंसान को खौफ खुदा नहीं रहा। उसको ये खौफ नहीं रहा कि मैंने भी एक दिन इस मुकाम पे जाना है। आपको याद होगा कि हमारे प्यारे आका खलीफतुल मसीहुर राबे ने एक दफ़ा अपने बहुत ही करीबी साथी, जिनको हुजूर बहुत प्यार करते थे, जर्मनी से उनका तल्लुक़ था, उनका नाम इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, MTA के लिए उन्होंने गालबन काफ़ी शुरू में मेहनत की, स्ट्रगल की, हुजूर की हर ख्वाहिश के मुताबिक वो वहाँ पहुँचते थे। तो उनका 1995 में जर्मनी आते हुए हादसे में इंतकाल हो गया। तो उस पर हुजूर ने एक पंजाबी नज़म लिखी। वो वाली नज़म जो है उसके अंदर कई बातें ऐसी हैं जो मरहूम फरहाद का जमात के लिए प्यार और ड्यूटियों के लिए हर वक्त तैयार रहना, वो चस्पां होती हैं। तो मैं उस नज़म के चंद अशार आपके सामने रख देता हूँ, और अगर एंड पे फिर भी वक्त बचा तो एक दूसरी नज़म एक ना एक दिन पेश होगा, वो भी आपके सामने साथ रख दूंगा। लेकिन जो बातें मैंने बतानी थी गौर तलब, वो मेरा ख्याल है हम हर इंसान के लिए कॉमन सेंस होनी चाहिए कि हम उसको ज़हन में रखें। हुजूर लिखते हैं, आओ
ਸਜਣੋ ਮਿਲ ਬਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਉਸ ਯਾਰ ਦੀ ਚੱਲੇ। ਆਓ ਸਜਣੋ ਮਿਲ ਬਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਉਸ ਯਾਰ ਦੀ ਚੱਲੇ। ਟੁਰਦੇ ਜੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਆਓ ਸਜਣੋ ਮਿਲ ਬਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਉਸ ਯਾਰ ਦੀ ਚੱਲੇ। ਉਤਲੇ ਯਾਰ ਨੇ ਜਦ ਸਦ ਮਾਰੀ ਭੰਨ ਸੁੱਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯਾਰੀ। ਉਤਲੇ ਯਾਰ ਨੇ ਜਦ ਸਦ ਮਾਰੀ ਭੰਨ ਸੁੱਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯਾਰੀ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਤਾਹੀਂ ਲਾਈ ਤਾਰੀ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ ਕੱਲੇ। ਆਓ ਸਜਣੋ ਬਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਉਸ ਯਾਰ ਦੀ ਚੱਲੇ। ਨੀਚਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਮਰ ਹੰਡਾਈ ਸਭ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਭ ਦਾ ਪਾਈ। ਨੀਚਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਮਰ ਹੰਡਾਈ ਸਭ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਭ ਦਾ ਪਾਈ। ਜ਼ਾਤ ਉੱਚੀ ਸੀ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪਰ ਨਿਤ ਹਿੰਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਜ਼ਾਤ ਉੱਚੀ ਸੀ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪਰ ਨਿਤ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਆਓ ਸਜਣੋ ਮਿਲ ਬਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਉਸ ਯਾਰ ਦੀ ਚੱਲੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਆਖਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਛਾਤੀ ਡਾਈ। ਜੋ ਕੰਮ ਆਖਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਛਾਤੀ ਡਾਈ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਝਮੇਲੇ ਝੱਲੇ। ਆਓ ਸਜਣੋ ਮਿਲ ਬਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਉਸ ਯਾਰ ਦੀ ਚੱਲੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇਕ ਅਮਲ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਰਾਦੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇਕ ਅਮਲ ਤੇ
आली शान इरादे गल विच पाई फिरदा सादे माड़े मोटे टल्ले आओ बैठो मिल बइये ते गल उस यार दी चले नीचा रह के अंदर अंदर उच्चा यार कमाया बारूं डड़ वट रखी जिवें कख ना होवे पल्ले आओ सजनों मिल बइये ते गल उस यार दी चले आओ सजनों मिल बइये ते गल उस यार दी चले मेरा साथ निभावन ताई कोई राह ना छड्डी तेरे रस्तियां तू जेड़े रस्तियां तू मैं लंघिया ओही रस्ते मल्ले जेड़े रस्तियां तू मैं लंघिया ओही रस्ते मल्ले आओ सजनों मिल बइये ते गल उस यार दी चले एक दिन पेश होगा तूफान के सामने चल नहीं सकती किसी की कुछ कज़ा के सामने चल नहीं सकती किसी की कुछ कज़ा के सामने एक न एक दिन पेश होगा तूफान के सामने छोड़नी होगी तुझे दुनिया पाली एक दिन हर कोई मजबूर है हुक्म खुदा के सामने हर कोई मजबूर है हुक्म खुदा के सामने मुस्तकिल रहना लाज़िम ऐ बशर तुझको सदा रंजो गम या सोलम फिक्रो बला के सामने रंजो गम या सोलम
فکر و بلا کے سامنے ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے باہر گئے زد سے تو نہ مایوس ہو مشکلیں کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے مشکلیں کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے حاجتیں کر بیان سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے کر بیان سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے چاہیے قلب سے نقشے دوئی سر جھکا بس مالک رز و سما کے سامنے سر جھکا بس مالک رز و سما کے سامنے چاہے نفرت بدی سے اور نیکی سے پیار ایک دن جانا ہے تجھ کو بھی خدا کے سامنے ایک دن جانا ہے تجھ کو بھی خدا کے سامنے ایک دن جانا ہے تجھ کو بھی خدا کے سامنے. یہ کلام آپ نے سنا. دوستو آپ نے اس پوری ویڈیو میں سینکڑوں افراد کو اپنے ایک پیارے پہ مٹی ڈالتے ہوئے دیکھا. بڑا ہی غمناک دردناک منظر ہوتا ہے یہ، لیکن انسان اس منظر سے چند قدم دور جانے کے بعد مکمل بھول جاتا ہے. اسی لیے خدا تعالیٰ نے بار بار اس طرح توجہ دلائی ہے کہ اپنی عاقبت کو یاد رکھیں، اپنے آخری وقت کو یاد رکھیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایسے مناظر کو ذہن میں رکھتے ہیں اور اس دنیا میں نیکیاں کما کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آج کے بعد زیادہ سے زیادہ